जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू अथर ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी ऑप्शन बायर हैं? क्योंकि आपके पास लो कैपिटल है लेकिन आप रेगुलर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। क्या आप इंट्राडे ऑप्शन बाइंग से एक ऐसी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं जिसमें इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में आप रेगुलर प्रॉफिट अर्न कर सकें, जिसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो? अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आज ये वीडियो आपके बड़े काम की है। आपको आपके सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए। इस वीडियो में मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी रिवील करने वाला हूँ कंप्लीटली। कहाँ पे स्टॉप लॉस, कहाँ पे एंट्री, कहाँ पे एग्जिट करना है, कैसे करना है, क्या देख के हमको करना है, और स्टॉक्स तो मैं हर रोज़ आपको नेक्स्ट डे के स्टॉक्स बता देता हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और पहले मैं आज का ट्रेड आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। आज मेरा ट्रेड दो स्टॉक्स पे बना था। ये स्टॉक्स की लिस्ट है जो मैं एक दिन पहले ही रात में छांट के रखता हूँ। ये स्टॉक्स थे टाटा पावर, एम फाइनेंस, कमिंस इंडिया, लुपिन, मुथूट फाइनेंस, पॉलीकैब, ग्लेनमार्क फार्मा, इंडिया मार्ट, नेस्ले, पीवीआर आइनॉक्स, टोरेंट फार्मा, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, एम। इसमें से आज मेरा ट्रेड टाटा पावर और एम फाइनेंस में बना। टाटा पावर में सुबह सुबह ही देखिए, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने प्रीवियस डे के रेंज का ब्रेकआउट किया है, जिसको पीबीआर स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट हुआ जो, और इसमें एडीएक्स स्ट्रांग था, हाई था और राइजिंग था। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ, मैंने पुट बाई किया, और ये पुट मैंने टाटा पावर का 420 का पुट बाई किया था, क्योंकि इसका प्राइस 424 के आसपास क्लोजिंग था, तो 420 का पुट मैंने बाई किया था। करीब ये एंट्री मेरी 9:21 के आसपास हुई थी, 7 रुपये 20 पैसे के प्राइस पे, और मेरी एग्जिट 9 रुपये 20 पैसे पे हुई, करीब 9:35 के आसपास। 9:35 की यही इसी कैंडल में मेरा एग्जिट हुआ। इसका एक लॉट था 3,375 का। मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ 2 पॉइंट का, और रुपीज़ में मेरा प्रॉफिट हुआ 6,750 रुपये का। इसके बाद इसी इसी के साथ मेरा एक और सौदा भी लगा था, क्योंकि ये दोनों सौदे एक ही साथ लगे, एक ही साथ एग्जिट हुए। एम फाइनेंस में भी सेम कंडीशन थी कि इसका एडीएक्स हाई था, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल ने ही प्रीवियस डे के रेंज का ब्रेकआउट किया था, और जिसका लो टूटने पे मैंने 290 का पुट एम फाइनेंस का बाई किया था, और ये मेरा बाई हुआ था 6 रुपये के आसपास। और सेम 9:35 के आसपास, 9:21 में इसका मेरा बाइंग हुआ था, और 9:35 के आसपास करीब 7 रुपये में 1 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ मेरा ये भी ट्रेड टीएसएल के साथ कट गया था। और इसका एक लॉट साइज 2000 का होता है, इसलिए मेरा 2000 रुपये का प्रॉफिट एम फाइनेंस में हुआ। टोटल मिला के मेरा प्रॉफिट हुआ टाटा पावर में 6,750 रुपये, और एम फाइनेंस में 2000 रुपये, टोटल प्रॉफिट 8,750 रुपये। और इसके साथ मैंने आज अपना ट्रेड क्लोज कर दिया था। सुबह के 5-6 कैंडल में ही मेरा ट्रेडिंग खत्म हो गया था। मैंने 8,750 रुपये कमा लिए थे। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी अब रिवील करता हूँ। मेरी स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। मैं एडीएक्स के सहारे पे ट्रेड करता हूँ, और मेरा सिंपल सा, अब देखिए, कई लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेड करना चाहते हैं। ऑप्शन बाइंग करके बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमेशा आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है कि आपका जो भी स्टॉक या जो भी इंडेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, वो ट्रेंड में हो और फास्ट ट्रेंड में हो। सिर्फ ट्रेंड जरूरी नहीं, अगर धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाए आपकी डायरेक्शन में जाए, या धीरे धीरे मार्केट नीचे आए आपकी डायरेक्शन में, तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा अगर आप ऑप्शन बायर हो। ऑप्शन बायर में बहुत ज़्यादा जरूरी है कि बहुत तेजी से आपकी डायरेक्शन में मूवमेंट आए। उसके लिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि फर्स्ट हर्डल, किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का फर्स्ट हर्डल होता है इंट्राडे में, उसका प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो, उसको वो पहले क्रॉस करे। मतलब वो अपना फर्स्ट हर्डल क्रॉस करेगा तो वो आज़ाद हो गया। इसके बाद उस
जो ब्रेकआउट हुआ है जिस डायरेक्शन में, क्या वो ब्रेकआउट फेक है या जेन्युइन है, ये हम देखते हैं एडीएक्स से। एडीएक्स हमारा राइजिंग होना चाहिए और ये 25 के ऊपर होना चाहिए। उसके बाद हम जो भी कैंडल ने ये ब्रेकआउट किया है उसके हाई या लो, डिपेंड्स अपॉन द विच इन विच डायरेक्शन यू आर ट्रेडिंग। अगर आप बाई कर रहे हैं तो उसके हाई के ऊपर कुछ 0.10 का मार्जिन रख के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे, या लो के नीचे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाएंगे कॉल या पुट में। और कॉल या पुट लेते समय जो भी, जैसे एमएनएम का मैंने कॉल देखा था 400, मैंने इसका किया था 290 का पुट लिया था। ये 290 का जो पुट मैंने लिया था उस समय इसकी क्लोजिंग प्राइस 295 थी। मैंने 290 का पुट देखा था, 300 का भी पुट देखा था, लेकिन 290 के पुट के बिड और आस्क प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। आप जब भी कोई भी ऑप्शन बाई या सेल करेंगे तो पहले ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि उसके बिड या आस्क प्राइस में डिफरेंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, अदरवाइज आप बाई करते ही लॉस में है और वो लॉस कवर करते करते आपका पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलोगे या थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट कमा के निकलोगे। तो इसलिए ये बात का ध्यान रखिएगा। ये एक चीज से मैं बहुत जूझा हूं शुरुआती दौर पे अपने, फिर मैंने ये अपना लिया कि जिसका बिड और आस्क प्राइस सही होगा, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा ट्रेड, लेकिन मैं घुसते ही लॉस में नहीं आना चाहता हूं। अच्छा, जैसे ही मैं इस 5 मिनट की कैंडल का लो टूटते ही एंट्री किया, तो जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, मतलब जिस कैंडल ने मेरी एंट्री दिलाई है, जो भी मेरा एंट्री कैंडल है, जैसे इस कंडीशन में 9:20 वाली कैंडल में मेरी एंट्री हुई, उसका हाई मेरा स्टॉप लॉस होगा और उसके बाद मैं उसको ट्रेल करते जाऊंगा कैंडल बाय कैंडल, हाई के ऊपर 0.10 का स्टॉप लॉस। मतलब कि जब आप कॉल पे करेंगे या पुट पे करेंगे तो आप लो, मतलब उस कैंडल के लो पे, क्योंकि आप ऑप्शन बाय ही करेंगे तो हमेशा आप बाय ही करेंगे, तो लो के नीचे, हर कैंडल के लो के नीचे 0.10 का मार्जिन रख के स्टॉप लॉस लगाते जाइएगा और आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जहां पे भी हिट हो जाए। तो इस तरीके से क्या होता है कि कई बार ना मुझे एक बार में 14,000 15,000 का भी प्रॉफिट एक ही दिन में मिल जाता है, जो कि एक लॉट में, मैं एक लॉट में ट्रेड करता हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करता अपने ट्रेड पे, और मैं उतना ही रिस्क लेता हूँ जितने का मैं कंफर्टेबल हूँ, और ये ही सलाह मैं सबको देता भी हूँ। ये एक साइकोलॉजी की बात है कि आप जितना कंफर्टेबल हैं उतना ही रिस्क लीजिए, क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे ना अपने रिस्क के साथ, तो क्या होगा कि आपका सब चीज सही है, आपकी एनालिसिस सही है, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाएगा भी, लेकिन आप उतना प्रॉफिट ले ही नहीं पाएंगे, एंड तक आप बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको हर बार जब थोड़ा सा पुल बैक आएगा ना तो आपको डर लगेगा। ये मेरे साथ होता था, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं एक लॉट सही करूंगा और मैं इसको लंबा चलाऊंगा सौदों को। तो जो जब भी मैं अपने इस नियम से ट्रेड करता हूं तो मुझे अच्छे से प्रॉफिट होता ही है। और दूसरी चीज, मेरी ये स्ट्रेटजी आप सेशन वाइज कीजिएगा, मतलब जैसे फर्स्ट सेशन में होता है, 3 सेशन होते हैं हमारे मार्केट के, 9:15 बजे से लेके 11:30 12 बजे तक का फर्स्ट सेशन, उसके बाद 12 बजे से 2 बजे तक वो डल सेशन होता है, वहां पे तो कभी भी ऑप्शन बाइंग मत करना। एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आपको एक आध बार ऐसा होगा कि उस टाइम पे, उस सेशन पे आपको प्रॉफिट हो जाए, अदरवाइज जनरली नहीं होता है। उसके बाद आपका 2 बजे से 3:30 बजे का लास्ट सेशन होता है, तो आप फर्स्ट सेशन या लास्ट सेशन में से कोई एक सेशन चूज कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी तरह जॉब करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो फिर आप फर्स्ट सेशन पे कीजिए, वैसे भी जनरली फर्स्ट सेशन पे ही सारे मूव आके खत्म हो जाते हैं मैक्सिमम। और मैं आपको लास्ट सेशन के लिए, मेरे पास एक सेकेंड एंट्री मेथड है जो कि सेम स्टॉक पे आपको फिर से एंट्री दिला सकता है, तो मैं वो अपने और किसी वीडियो में उस स्ट्रेटजी के बारे में आपको डिस्कस करके अच्छे से बता दूंगा। अभी आज के लिए हम इसी स्ट्रेटजी पे कंसंट्रेट करते हैं। अभी ये तो हो गया कि हमने एंट्री कर लिया, अब एंट्री करने के बाद हमारा प्राइस का टारगेट कहां तक होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है कि इंट्राडे मूव पूरे दिन वही मूव रहेगा ये जरूरी नहीं है। आपको सही डायरेक्शन पे सही पॉइंट पे एंट्री करनी है और सही पॉइंट पे आपको निकल भी जाना है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट कहां तक हो सकता है। इस टारगेट को पता करने के लिए
हम एक दूसरा एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। वो है पाइवोट पॉइंट। पाइवोट पॉइंट में हम कैमरिला का यूज़ करते हैं इंट्राडे के लिए, और उसमें भी मैं सारी यूज़ नहीं करता हूँ। जस्ट अ मिनट। कैमरिला की भी एक अलग स्ट्रेटजी होती है। देखिए, पाइवोट पॉइंट जो होते हैं वो लीडिंग इंडिकेटर होते हैं। लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो कि आपको एडवांस में, मतलब जो आपके प्राइस से आगे चलते हैं, जो आपको प्रेडिक्शंस बता सकते हैं। और एक लैगिंग इंडिकेटर होता है, जैसे एडीएक्स हो गया, ये लैगिंग इंडिकेटर है। अगर आप मूविंग एवरेज लगाते हैं तो वो लैगिंग इंडिकेटर है। वो प्राइस के बाद बनते हैं, वो प्राइस पे बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये टूटा, यहाँ पे मैं इस प्राइस पे 9:35 में क्यों इतना टाइटली स्टॉप लॉस लगाया। इवन मैंने इसका जब 9:35 का आप इसका पुट देख का प्राइस देखेंगे, तो मैं यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल ने इसका लो तोड़ा, मैं उसके बाद ही निकल गया था। मैंने इस कैंडल के क्लोज होने का भी वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि S5 S5 एक सपोर्ट बन सकता है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। M&M फाइनेंस में भी इसी तरीके से हुआ था। लेट मी जस्ट वेट, इट इज़ गेटिंग लोडेड। देखिए, यहाँ पे भी सेम हुआ, और जैसे ही इस कैंडल का लो टूटा और वो ये ऊपर आता हुआ मुझे दिखा, मैं इस कैंडल का क्लोज का भी वेट नहीं किया और निकल गया। तो इस तरीके से अगर आपको पता रहे कि आपका टारगेट, आपका कहाँ पे आपका हर्डल हो सकता है, मेन हर्डल है, टारगेट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट इसके भी नीचे जाता। अगर निफ्टी और गिरता तो इसके नीचे मार्केट जाता। लेकिन एक हर्डल, एक सपोर्ट, जैसे मैं नीचे पुट का ट्रेड किया हूं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है, वहां पे मुझे कॉशियस रहना है। अगर मैंने कॉल का ट्रेड लिया है, तो मुझे देखना होगा कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, और वहां पे मुझे कॉशियस रहना है। मतलब वहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस एकदम टाइट करूंगा, और वहां पे मैं देखूंगा प्राइस एक्शन को। और किसी वीडियो में मैं आपको एक एक कैंडल का प्राइस एक्शन रीड करना भी सिखाऊंगा, और एक अमेजिंग तरीके से सिखाऊंगा। आपको आपने कहीं नहीं देखा होगा ऐसा। फिलहाल के लिए तो इतना ही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि 16 अप्रैल को मैं कौन कौन से स्टॉक्स अपने लिस्ट पे रखा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। और ये स्टॉक्स को आप बड़ी आसानी से स्क्रीन कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि ADX 25 के ऊपर है या नहीं कल सुबह, और प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। जो कैंडल भी प्रीवियस डे रेंज ब्रेकआउट करेगा, उसके हाई या लो के ऊपर, जिधर भी का आप कॉल ले रहे हैं तो हाई के ऊपर, अगर पुट ले रहे हैं तो लो के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो 16 अप्रैल के लिए मेरे स्टॉक्स इस प्रकार से हैं: पॉलीकैब, UBL, रिलायंस, बॉस्क लिमिटेड, HAL, आरो फार्मा, अल्केम, जिंदाल स्टील, परसिस्टेंट, ग्रासिम, क्लैनमार्क फार्मा, JK सीमेंट, HDFC AMC, ITC, मारिको, ACC, कैनफिन होम, पेज इंडिया, लाल पाथ लैब, आरती इंडिया, ओबरॉय रियल्टी, हिंद पेट्रो, REC लिमिटेड, टाटा कैम। अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एनकरेज मी टू क्रिएट मोर वीडियोस फॉर यू, जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे देखिए, मैं 13 साल हो चुके हैं ट्रेडिंग करते हुए, और मैं इंट्राडे ट्रेडिंग भी करता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूं। एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग मेरा मेन ट्रेड्स जो होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में होते हैं। इंट्राडे मैं सिर्फ मतलब जैसे मेरा हाथ खर्चा निकालने के लिए करता हूँ, और इसके अलावा मैं जॉब भी करता हूँ, तो स्विंग ट्रेडिंग मेरे लिए ज़्यादा आसान पड़ता है। कई बार क्या होता है कि सुबह के आधे घंटे में मुझे ट्रेड्स इंट्राडे के नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं,
और मैं वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन रोज़ मेरे छाँटे हुए स्टॉक में से 1 या 2 या 3 स्टॉक बहुत अच्छे चलते हैं और कई बार वो 13, 14, 15% भागते हैं और उसमें आप मतलब 20,000, 30,000, 40,000 तक कमा सकते हैं। आप मेरे साथ इस जर्नी में जुड़े रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। आप आगे देखेंगे कि मैं जो स्टॉक एक दिन पहले दिया हूँ उसमें से मैक्सिमम स्टॉक्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं। मतलब कोई ना कोई स्टॉक्स उन लिस्ट में से ज़रूर अच्छा मूव करता है और जिसमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर माई वीडियो।